आप सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। मैं अनुपमा तिवारी जयपुर से हूँ। जी अनुपमा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। बताइए ना, क्या करती हैं आप? मैं एक संस्था में काम करती हूँ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में, लेकिन पिछले 14 वर्षों से पर्यावरण पर काम कर रही हूँ और अभी तक 43,650 पौधे लगा चुकी हूँ और अपने जीवन में मैंने 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। क्या बात है। तो कहाँ पर किन किन शहरों में लगाए हैं आपने पौधे? जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ और मेरी पोस्टिंग टोंक जिले में है, तो टोंक के सभी ब्लॉक्स में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, जयपुर में और अजमेर के बहुत सारे स्कूल्स में पौधे लगाए हैं। और सरकारी स्कूल्स में पौधे इसलिए लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री होती है, पीने का पानी होता है, बच्चे थोड़े से केयर करते हैं, 1-2 शिक्षक पॉजिटिव होते हैं, तो उन्हीं जगह पर लगाती हूँ। लेकिन स्कूल के अलावा मैंने स्टेडियम पर, पुलिस चौकी में, हॉस्पिटल, कॉलेज, लोगों के घरों में, दुकानों के बाहर, पार्क में, काफी सारी जगह पर पौधे लगाए हैं। जी क्या बात है। तो बजट की कभी समस्या नहीं आती है? नहीं, मैंने अपने जीवन में 1 लाख पौधे जो लगाने का लक्ष्य लिया वो व्यक्तिगत ही लिया। तो काम करती हूँ, तनख्वाह मिलती है, तो उसमें से 1-1.5 महीने की सैलरी जाती है इस काम में। बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता सुन रहे इससे बहुत इंस्पायर होंगे। तो आप निजी स्तर पर पौधे लगा रही, बहुत बड़ी बात है। हमारे श्रोताओं को कुछ गाइडलाइंस दीजिए, कुछ जानकारियां दीजिए कि अगर इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं या वो खुद निजी स्तर पर पौधे लगाना चाहते हैं तो क्या कुछ करना चाहिए उनके? हर किसी को कम से कम ये तो करना चाहिए कि अपना एक घर है तो एक घर के आगे 1 पेड़ तो जरूर से लगाएं। और हम कई बार पक्षियों के लिए बाजरा, ज्वार, ये चीजें डालते हैं, वो तो हम उगाते हैं तो वो हमारा फूड है। लेकिन हम यदि पेड़ लगाएंगे तो पक्षी खुद ही आएंगे। बिल्कुल। और हम ऐसे यदि पेड़ लगाएं कि फलों वाले हों तो पक्षी फल खाते हैं। जैसे मुझे बरगद का बड़ा लालच है, बरगद और पीपल का। तो आप देखिए, बरगद कम से कम 500 वर्ष रहता है, तो उसमें कितने फल आएंगे और कितने करोड़ों पक्षी खाएंगे। क्या बात तो ऐसे पेड़ क्यों नहीं लगाएं कि हम 500 साल का इंतजाम कर जाएं, हम 400 साल का इंतजाम कर जाएं। मैं कितने साल दाने डाल सकती हूँ पक्षियों को। सही बात तो है। हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। हमने तो ये देखा है कि गांव में बहुत बड़े बड़े कई बाग हैं लोगों के, और बाप दादे ने लगा दिए हैं, वही आम जामुन तोड़ के खा लिए जाते हैं, नए पौधे नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में आपकी बात बहुत प्रेरणा की स्रोत है। कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए हैं आपने? किस तरह के पौधे, कुछ नाम बताना चाहेंगे? मैंने फलों के भी बहुत जगह पौधे लगाए। जैसे घर में अगर पौधे लगाए तो फलों के लगाए तो अच्छा लगता है। जैसे बील लगाइए, जामुन लगाइए, आम लगाइए, बेर भी लगा सकते हैं। और यदि आप सड़क के किनारे लगा रहे हैं, डिवाइडर्स पे लगा रहे हैं, तो छायादार पेड़ लगाएं तो अच्छा होगा। और फूलों वाले पेड़ यदि हम चाहते हैं तो अमलतास और गुलमोहर लगाएं, बड़े पेड़ हैं, कम से कम 50 वर्ष 60 वर्ष उनकी भी आयु है। और आप नीम का पौधा लगाइए, नीम का जरूर लगाएं क्योंकि वो उसको अमृत वृक्ष कहा जाता है। उससे जानवरों और इंसानों की 165 प्रकार की औषधियां बनती हैं। आपने सहजना का नाम सुना हो, मोरिंगा बोलते हैं उसको। सहजन, 300 प्रकार के औषधीय गुण हैं। जी जी तो जी। इस बार मैंने बहुत सारी सीड बॉल बनाई है। साल मैंने 20,000 सीड बॉल बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 14,500 सीड बॉल मैं बना चुकी हूँ। तो उसमें मैंने मोरिंगा की भी 3,000 सीड बॉल बनाई है।
वाह, बहुत तो बढ़िया। बारिश में जहाँ आप सीड बॉल थ्रो करेंगे वहीं पौधा उग जाएगा, क्योंकि सीड बॉल में क्ले जो होती है, चिकनी मिट्टी, गोबर की खाद और पीली मिट्टी से मिलाकर बनाती हूँ गोलियां, उसके अंदर बीज रखते हैं। जी। जब अपन ऐसे ही बीज डालते हैं तो कई बार वो हवा में उड़ जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। लेकिन सीड बॉल में होने से जहाँ हम सीड बॉल थ्रो करेंगे तो पानी आएगा बारिश का, तो वहीं पर पौधा उगेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये भी कहा जाता है कि आम खाते हैं तो आम की गुठलियां ऐसी जगह जंगलों के आसपास फेंक दें। बिल्कुल, तो आम भी, जामुन भी ऐसे कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए हमें कि जैसे घर के आसपास, मतलब जो जैसे महानगरों में इतने बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ऊंचाई पर है, कई मंजिलों की इमारत होती है, तो बालकनी में जो थोड़ी बहुत जगह है तो वहाँ पर किस तरह के पौधे ज्यादातर लगाने चाहिए? आजकल तो ग्रो बैग्स आ रहे हैं बड़े बड़े, या कई लोग इस तरह का भी करेंगे, प्लास्टिक की बड़ी टंकियां ली और उसमें मिट्टी और खाद डाली। बहुत ज्यादा मिट्टी डालने से तो छत पर वजन पड़ता है, लेकिन आप उसमें जैसे नारियल के छिलके, सब्जियों के छिलके, इस तरह की चीजें और वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो वो हल्का भी रहता है और उसमें मिट्टी की मात्रा थोड़ी कम हो और पौधा अच्छे से पोषण ले पाता है। तो जैसे नींबू की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है और बहुत सारे पौधों का आखिर बोनसाई बनाया जा रहा है। तो अगर, हालांकि बोनसाई बनाना बहुत अच्छी बात तो नहीं है, एक प्राकृतिक रूप से उसको रोकना है बढ़ने से, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है और आप चाहते हैं हरियाली हो आपके घर में या आसपास, तो आप छत पे बड़े ग्रो बैग्स या टंकियों में भी कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं। जैसे अमलतास भी लग सकता है, वो भी बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता, जैसे होता है ऐसे 15-18 फुट का, लेकिन अगर आप उसमें पॉट में लगाएंगे बड़े में या ग्रो बैग में तो इतना बड़ा नहीं होगा जी। तो इस तरह के कुछ पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा लगा सकते हैं, बहुत सुंदर है, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, गुलाब के पौधे लगा सकते हैं ठंड के दिनों में, गेंदा, ऐसे कुछ पौधे लगा, गेंदा के फूल पीले पीले बड़े सुंदर लगते हैं, पौधा है वो लगा सकते हैं। तुलसी लगाइए, जी जी जी, मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी आप चाय में डालिए, आप पानी में डाल के, केरला में तो पीने के पानी में लोग तुलसी के 2-4 पत्तियां डाले रखते हैं। तो हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो कि हम प्रकृति के नजदीक रहें तो बहुत सारी बीमारियों से हम वैसे ही दूर रहेंगे। अब कई बार शहरों में मैं देखती हूँ कि लोग कार से जाते हैं, वहाँ पर कार ड्रॉप करेंगे और फिर वो वॉक करेंगे। ये आपकी जीवन शैली में नहीं है। हाँ जी, ये एक एलिट क्लास का एक तरीका है जीवन जीने का। लेकिन आप देखिए कि जो ग्रामीण परिवेश की महिला है वो तो काम ही बहुत सारे ऐसे करती है, आपको कोई ग्रामीण महिला मोटी दिखाई नहीं देगी। जी बिल्कुल सही, ऐसा दिखाई नहीं देगा। वो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं लेकिन उनको कैंसर नहीं होगा, उनको पैरालिसिस नहीं होगा, जी, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियों से दूर रहते हैं अमूमन जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, श्रमशील होते हैं। और प्रकृति के बीच में रहना, ये दो बहुत अच्छी चीजें हैं अच्छे जीवन जीने के तरीके को जीने के लिए। जी, और पर्यावरण की सुरक्षा होती है पौधों से। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारी धरती खुद हरी भरी रहेगी, प्राकृतिक सुषमा के हम करीब रहेंगे। अब अनुपमा जी, हम चाहते हैं कि आप बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, क्योंकि वो प्रकृति ऐसे सुंदर है, देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं कि मैं उसको बार बार देखना चाहती हूँ उस गाने को। ये फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती। इतनी बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन
तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? ममता जी को गोविंद वैष्णव जी का नमस्कार। जी नमस्कार। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे काफी दिनों से तमन्ना थी कि ममता जी से बात हो मेरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें भी बहुत अच्छा लगता है सभी श्रोताओं से बात करते हुए। क्या कामकाज है आपका? मैम मैं तो पहले गाड़ी चलाता था, अभी तो हाल फिलहाल छोड़ दिए गाड़ी। अच्छा, तो शहर में चलाते थे गाड़ी या गांव में ही? हाँ मैम इंदौर में चलाते थे। तो गाड़ी चलाते वक्त कोई खास वाकया, कोई अनुभव बताना चाहेंगे? जो डीजल की गाड़ियाँ रहती ना, हाँ वो चलाता था टैंकर, लगेज वाली गाड़ी। जी जी। कुछ लोग भी जैसे कहीं पे हाथ देते थे, सवारी मिली थी, तो एक बार मेरी गाड़ी में जब उन्होंने रेडियो सुना तो वो काफी खुश हुए थे। अच्छा, क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रेडियो तो हमेशा से मतलब गाड़ी में भी चलाता था, और पहले मेरी साइकिल में बंधा हुआ है, आज मेरी बाइक में भी रेडियो लगा हुआ है। गाड़ी में रेडियो का साथ बड़ा सुहाना होता है और बहुत ऐसे लगता है कि कोई परिवार का सदस्य बैठा हुआ है ना, विविध भारती के साथ खास तौर से। आपका क्या अनुभव रहा है? जब मान लो हमारी जान है, हमारी पहचान है और हमारे दिल के सारे अरमान है। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? आज मैम गाना सुना दीजिए हमें। बाजीगर फिल्म का है, विनोद राठौर, अमिता याग्निक की आवाज है, खींच के बोले है मेरे हमसफर। मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरे हमसफर, मेरी जाने जा, मेरे
भीगा भीगा आंचल आंखों का ये काजल घायल ना कर दे मुझे। सीने की हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल न कर दे मुझे। भीगा भीगा आंचल आंखों का ये काजल घायल ना कर दे मुझे। सीने की हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल न कर दे मुझे। अगर जो हम हो गए बन जाएगी दास्तां। आहिस्ता बोलो सनम, सुनेगा सारा जहां। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। है मेरे हमसफर, है मेरी जाने जा। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। सांसों के ये शोले, सांसों में तू खोले, पल में पिघल जाए हम। होठों के अंगारे होठों पे हमारे रख दे तो जल जाए हम। सांसों के ये शोले, सांसों में तू खोले, पल में पिघल जाए हम। होठों के अंगारे होठों पे हमारे रख दे तो जल जाए हम। ये प्यार वो आग है जिसमें नहीं है लगती है जब ये अखन जल जाते हैं जिस्म जान। दो बदन एक जान। है मेरे हमसफर, है मेरी जान जा। मेरी मंजिल है तू ही मेरा जहां। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरे जाने जा। हेलो फरमाइश। मैडम टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। सबसे पहले तो हमें बताइए कि पर्यावरण दिवस पर हम आपसे जानना चाहते हैं, पिछले दिनों आपने कोई पौधा रोपा था, कितने साल हो जी गए? मैडम, मैं अपने घर के सामने मैडम मुझे 100 फीट का एक कंपाउंड है मेरा। तो वहाँ पे मैं मैडम कुछ आम और पपीते वगैरह के वृक्ष लगाया हुआ था। अच्छा। तो पपीता सर मुझे अभी खाने को भी मिल गया उसमें, अभी कुछ समय पहले लगाया था तो। और बहुत आम का पेड़ अभी हो रहा है मैडम। बहुत बढ़िया। तो पपीता तो बहुत फायदेमंद होता है वैसे भी फलों जी, में, जी। और उसे जब आप अपने पेड़ से तोड़कर खाते हैं तो उसका तो स्वाद अलग ही होगा कुछ। जी मैडम, कुछ जाम के पेड़ लगे हुए हैं, कुछ
आम के हैं और गुलाब के कुछ पौधे लगाया हुआ हूँ। वाह, उनकी वाह। देखभाल समय समय पर करते रहता हूँ मैं। हम्म। 3-4 प्रकार के गुलाब है मैडम, पीला गुलाब है, लाल गुलाब है, गुलाबी गुलाब है अरे वाह। और सफेद गुलाब है। जी, जी। तो ये सब इसका मैं समय समय पर देखभाल करते रहता हूँ। गुलाब के पौधे में कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये कहा जाता है कि जल्दी से सूख भी जाता है गुलाब। क्या करते हैं उसमें? चाय पत्ती का खाद बना के डाला जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ मैडम, डालते हैं, चाय पत्ती का भी खाद डालते हैं ये, और अन्य ये गोबर वोबर की भी जो है खाद समय समय पे ज्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वो उसको जला के रख देता है। उसकी जो है समय समय पे खाद और आसपास की जो है कूड़ा करकट हो जाते हैं, उसमें जो अन्य पौधे उग जाते हैं उनकी समय समय पे सफाई कर करके उसको देखना चाहिए ताकि जो वो हरा भरा रह सके। जी बिल्कुल। और मैडम रेडियो का साथ हमारा उस समय से है हाँ। जब हम अपने बुजुर्गों को देखते थे कि एक कंधे पे बच्चों को बैठाते थे, दूसरे कंधे पे रेडियो टांग करके कहीं बाजार जाते थे। और यही दौर पे मैडम विविध भारती हमें कहीं बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म या कहीं चौगड्डे में सुनने को मिलता था मैडम, जब 4-6 दोस्त बैठे रहते थे। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, इसमें मैं काफी करीबन 50-52 साल से जुड़ा हुआ हूँ रेडियो की दुनिया में। जी। पुराने लोग तो अभी भी रेडियो के दीवाने, हम जैसे लोग। वो दौर वापस आएगा और नए बच्चे भी रेडियो से जुड़ेंगे। और विविध भारती के कार्यक्रमों में जो तब्दीली आई है वो दौर के हिसाब से कुछ तब्दीली आई है। तकनीकी दृष्टि से जब पूरा समाज समृद्ध हो रहा है तो ऐसे में जरूरी है तकनीक के साथ जुड़ना, जैसे कि विविध भारती ने विविध भारती के फेसबुक पेज से खुद को जोड़ा है। बहरहाल अब जरा बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप? मैडम एक लाइन और बोलूंगा कि पर्यावरण के बारे में बोलूंगा मैडम कि कुछ हम दिनों दिन जो है वो हरियाली तो कम होते जा रही है, वृक्ष हम कम करते जा रहे हैं। जी। लेकिन इसको लगा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम ये लगाएं और जो प्रदूषण है मैडम जितना भी कम हो सके उसको कम करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल सही बात है। वायु प्रदूषण है, इससे बचाने के लिए एक हमारे पास जो रास्ता है वो है पौधे लगाना। तो हम पौधे लगाते रहें तो इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो धरती हरी भरी रहेगी। बिल्कुल मैडम, हम भी सुरक्षित है ही, हमारा आने वाले जो भविष्य हमारे जो बच्चे हैं मैडम उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद रहेगा। जी। मैं एक बात यहाँ पे और बोलना चाहूंगा गाने के विषय में। कभी कभी ऐसा लगता है मैडम कि हमारी 2 महबूबा है। जी अच्छा। महबूबा है हमारी विविध भारती का साथ हमारे 50 सालों से है। क्या बात है भाई। और दूसरी जो हमारी महबूबा है मैडम वो है हमारी श्रीमती जी, जिनका साथ हमारे 37-38 सालों से है। जी। ये हम ऊपर वाले से चाहते हैं कि ये दोनों जो है हमारे साथ हमेशा बनी रहे। इसी के लिए मुझे मैडम 1969 में एक फिल्म आई थी वापस, गायक थे मोहम्मद रफी साहब और लता जी। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ये वाला वापस फिल्म का ये गाना। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले देख आंचल में कई चांद
हेलो, फरमाइश। जी दीदी, जिला विदिशा, तहसील लटेरी, ग्राम मोहब्बतपुर से प्रमोद केवड़ बात कर रहा हूँ मैडम। जी बताइए प्रमोद हाँ। केवट जी, क्या हाल है आपका? बस दीदी बढ़िया है, और हाल फिलहाल तो अभी तो मौसम हो रहा है पानी जैसा, और क्या तो मैडम। बारिश हो रही है? जी बिल्कुल मैडम। और आपका क्या कामकाज है? मेरा कामकाज खेती बाड़ी का है मैडम। तो खेती बाड़ी के लिए तो बारिश की बहुत जरूरत पड़ती है, और बारिश शुरू हो गई है ना? जी मैडम बिल्कुल, बारिश तो अभी शुरुआत तो अब बुआई का समय है ना? नहीं, अभी मैडम 20 दिन बाद बुआई चालू होगी। अभी तो किस फसल की बुआई होगी? इस वक्त सोयाबीन, ज्वार और मक्का, ये तीनों चीजें उगाएंगे मैडम। और ज्यादा तादाद में क्या पैदा होता है आपके यहाँ? ये अभी सोयाबीन बोते हैं मैडम ज्यादा। अच्छा बताइए, गांव है, आप खेती किसानी का काम करते हैं, वहाँ तो हरियाली होगी आपके गांव में, और पर्यावरण दिवस पर हम सभी कोशिश करते हैं कि खूब सारे पौधे रोपें। तो आपके पास तो मिट्टी भी है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी होगी, तो आपने कोई मुहिम चलाई है ऐसे पौधे रोपने के लिए कि मिट्टी में पौधा रोप दे? जैसे आम का बाग होगा तो आम खाकर बीज अगर डाल देते हैं तो आम का पौधा उग जाता है ना? जी मैडम, मैंने काफी पौधे लगाए मैडम। अभी क्या है, मैंने 5-7 आम के पेड़ अगली साल लगाए थे, और वो इस वक्त सुरक्षित है मैडम। और अच्छा, तो हाँ, और इस बार भी लगाऊंगा मैडम। थोड़ी तेज बारिश हो जाए तो फिर वो सही रहेंगे मैडम। अभी कौन से आम लगाए हैं, किस प्रजाति के आम? ये मैडम देसी भी है कुछ, और ये कुछ कलमी है, और कुछ दशहरी है। ये 2-3 प्रकार के आम लगाए मैडम। वाह भाई, दशहरी आम और कलमी आम बहुत मीठा होता है ना? जी मैडम, बहुत मीठा होता है बिल्कुल। बताइए, गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? गाना सुना देना मैडम, अडानी मूवी का सुना देना। गाने के बोल बताइए। इसमें है ना, क्या मौसम आया है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली, गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई बूंदों में है छम छम, क्या मौसम आया है। महलों की रानी दुख से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे। उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं, धूप लगे है छाँव मुझे, महलों की रानी दुख से बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे। उड़ उड़ जाऊं सबको बताऊं, धूप लगे है छाँव मुझे, कांटों से हो जाए पाँव ना घायल, कांटों पे नाचूंगी बांध के मैं पायल, घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है। ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली, गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम, क्या मौसम आया है।
डगर है गिरने का डर है थाम के तेरा हाथ चलूं बहते पवन के उजले गगन के जी करता है साथ चलो चिकनी डगर है गिरने का डर है थाम के तेरा हाथ चलूं धरती पे बिखरे हैं ओस के मोती ये तेरी बोली तो सुर नए पिरोती दर्द का वो आंगन मैं छोड़ के आई क्या तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई क्या मौसम आया है क्या मौसम आया है पूरब से मस्तानी पुरवाई चली खुशबू से महकी है फूलों की गली गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम क्या मौसम आया है क्या मौसम आया है हेलो फरमाइश, संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम? शेख रुकनुद्दीन तंबोली। जाने हम 1972 से थे, तो 52 साल से रेडियो सुनते हैं हम। रेडियो से जुड़े आकाशवाणी से। जी बहुत बढ़िया। तो कौन से कार्यक्रम आपके पसंदीदा कार्यक्रम रहे हैं विविध भारती के? तो इस भारती हम पहले सुनते थे 1972-73 में एक मनोरंजन कार्यक्रम हुआ करता था 6 बजे 3 बजे ताज आती है तो सदाबहार नगमे है। अभी भी आता है। और जो पत्रावली कार्यक्रम होता था हम उसमें पत्र भेजते थे, 9:15 बजे होता था मंगलवार को। जो 10:30 से 11 बजे तक आपकी फरमाइश होता था उसमें पत्र भेजते थे हम। जी जी, आपकी फरमाइश। जी जी और जो सखी सहेली जो प्रोग्राम होता था हमारे घर के पत्र बहुत रहते थे उसमें। तो सखी सहेली कार्यक्रम अभी भी प्रसारित होता है 3 से 4 बजे। अभी सुनते हैं हम। गाना कौन सा सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम है शहीद और गीत की बोल है ए वतन हमें तेरी कसम। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से कोई पंजाब से कोई महाराष्ट्र से कोई यूपी से है कोई बंगाल से तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल से फूल हर रंग के आज हर डाल से नाम कुछ भी सही पर लगन एक है जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन
हेलो, फरमाइश। शंभू प्रसाद बोल रहे हैं नोएडा से। जी बताइए, क्या हाल है? मेरे गाना एक फरमाइश है। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। वाह भाई वाह, ये गाना आप अपनी श्रीमती जी के लिए सुनना चाहते हैं क्या? अपनी पत्नी? जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए सुनना चाहते हैं। मिसेज को ही समर्पित है ये गाना। गानों के जरिए बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं। तो जी, जी। अक्सर क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं, पति, अपनी भावनाओं का इजहार बड़ी आसानी से कर लेते हैं और पत्नियां थोड़ा शाय होती हैं, शर्माती हैं। अपने कामकाज के बारे में बताना चाहते हैं कि क्या कामकाज है आपका? मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। पंजाब नेशनल बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर दिल्ली में था। अच्छा, क्या बात है। बैंक में आपने काम किया है, तो कुछ थोड़े से टिप्स बताइए हमारे श्रोताओं को कि बचत के बारे में, बैंकिंग के बारे में। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है बैंकिंग, तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? उसमें सबसे बड़ी बात कि आजकल तो बहुत से सावधानी बरतनी जरूरी है कि ओटीपी नहीं देना किसी को भी। किसी भी तरह का मैसेज आए या कुछ ऐसा है ना, जो कि बहुत से आजकल प्रलोभन देते हैं कि इतने साल में इतने हो जाएंगे, ये सब ओटीपी नहीं देना चाहिए। पहली बात। जी जी दूसरी बात क्या है, तो बैंक में रखने से सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ एंड सिक्योर होता है। जो भी रखे, जो गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन बैंक है ना, उसमें रखना ज्यादा, इट इज 100% सेफ एंड सिक्योर। बैंक से लोन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बैंक से लोन लेना अच्छा रहता है या नहीं? बिल्कुल लोन लेना चाहिए। लोन लेके उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, डेवलपमेंट अपना करना चाहिए जी। लेकिन ये नहीं कि लोन लेके उसको कहीं आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जिसमें लॉस हो जाए। जी। बिजनेस करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने तो बहुत अच्छी बात है। छात्रों के लिए अलग से भी बैंक लोन देता है ना, तो उसके बारे में कुछ? एजुकेशन लोन देती है ना मैडम। अभी आज ही पेपर में आया है कि 0.2% एजुकेशन लोन में और भी डिस्काउंट किया है इंटरेस्ट में। खासकर जो टेक्निकल जो अभी है ना, जो IIT IIM लोग कर रहे हैं या बीटेक MBA कर रहे हैं, वो के लिए काफी बहुत कम ब्याज पे लोन देती है जी। और बहुत ही इजी प्रोसेस है लोन का। जी जी। ऑनलाइन भी ऐसे अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी करके कर सकते हैं, घर बैठे भी। जी जी। अपना KYC नॉर्म्स पूरा करने पड़ते हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जी, तो ये बड़ी बढ़िया बात आपने बताई है, बड़ी जानकारी वाली, क्योंकि अमूमन लोगों के मन में डर भी होता है, लोन लें तो किस तरह के लें, और जो लगातार लोन के ऑफर आते हैं जो फोन पर, उससे बचना भी चाहिए। कई बार उससे परेशानी में भी फंस सकते हैं। अनलोन का जो मैसेज आता है कि लोन अब मैं दे रहा हूँ बहुत कम ब्याज पे, बहुत नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो बैंक में खुद जाए या ऑनलाइन करे, तभी किसी दूसरे का लिंक है तो कभी नहीं ओके करना चाहिए। जी, जी। बहुत सारे लिंक आते हैं, पर्सनल लोन ले लो, लिंक को ओके करो, प्रेस करो, फिर उसका OTP मांगेंगे, फिर ये मांगेंगे, वो सब कभी नहीं करना चाहिए। लिंक को कभी नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, नहीं तो आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं अचानक और परेशानी में फंस जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपने फोन किया और इतनी जानकारी वाली बातें हमारे श्रोताओं को बताई। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई
का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। हेलो फरमाइश। नमस्कार, मैं केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बेरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। अपने बारे में जरा बताइए, क्या कामकाज करते हैं आप? मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भोपाल में एक बहुत बड़े पेंटर हैं, उनका नाम अखिलेश है, बहुत अच्छे और बड़े पेंटर हैं वो। वहीं पर एक बहुत बड़े पेंटर मध्य प्रदेश के हैं, उनका नाम भी पता होगा, मकबूल फिदा हुसैन, सुना था? जी 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 जी। तो उनकी पेंटिंग को तो लोग बाकायदा देखते हैं और सीखते हैं उनकी पेंटिंग से। आप किस तरह की पेंटिंग बनाते हैं, बताइए? ये चित्रकारी करता हूँ और राइटिंग करता हूँ, जो बाल पेंटिंग बोलते हैं, जैसे दीवार होता है। ज्यादातर किस तरह के चित्र उकेरते हैं ऑयल पेंटिंग में? ऑयल पेंटिंग में पेड़, नदियाँ, पहाड़, हिरन, बाघ, पशु पक्षी, दुनिया भर की तो बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं दीदी इसमें। तो रंगों का प्रयोग करने के लिए किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, बताइए हमारे श्रोताओं को। रंगों के लिए ऑर्डिनरी पेंटिंग बना रहे हैं तो यही कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बारीकी देते हैं और जो बड़े बड़े चित्रकार हैं वो ट्यूब कलर का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या वो जल्दी सूखती नहीं तो उसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाती है दीदी। पेंटिंग के और बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, तो कुछ प्रकार के नाम बताइए पेंटिंग के। जी, ये बर्ली पेंटिंग भी बोलते हैं, और ये इसको वो बर्ली पेंटिंग एक ही कलर से बनती है, दीवार नगर पालिका में उसका ज्यादा काम होता है। स्वच्छता अभियान से बहुत सारी दीदी पेंटिंग जुड़ी रहती है रिलेटेड। नहीं, ये कला आपने सीखी है? जी बिल्कुल सीखी है ना दीदी, 15 साल हुए मेरे को करीब इसी में। अच्छा, तो क्या डिग्री हासिल की इसमें सीखने के लिए? डिग्री दीदी, डिग्री तो नहीं की, बस यही है कि आप जो शब्द देते हैं ग्राहक हमको, बस वही हम उसको पेंट करके और उनको बना देते हैं, बढ़िया लगते हैं, जैसे किसी ने छापा हो। अच्छा अच्छा, अब बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप? गाना सुनवा दीजिएगा आप, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। सुनिए अपने पसंद का ये गाना। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर। इनको घटा कहूँ, इनको घटा कहूँ तो घटा जुल्फों को देखकर। कितनी है खुश नसीब ये बहकी हुई हवा, हाथों
मैं जिसके रेशमी आंचल है आपका, इतना करीब आपके मैं भी न क्यों हुआ, इसको वफा कहूँ, इसको वफा कहूँ तो वफा को क्या कहूँ। जुल्फों को देख कर जुल्फों को देख कर, इनको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ। तारीफ करना उसकी मर्दों की है अदा। रंगीनियां है गालों की जैसे चमन के फूल, जो कुछ कहा जनाब ने सब है मुझे कबूल। बहके हुए कदम है तो महका हुआ बदन, तुमको फजा कहूँ, तुमको फजा कहूँ तो फजा को क्या कहूँ। तारीफ करना उसकी मर्दों की है अदा। इसको अदा कहूँ तो अदा को क्या कहूँ। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम, मैं राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ राजाराम नगर देवास से। क्या हाल है देवास का और आपका क्या हाल है? देवास का भी बढ़िया हाल है और हमारा भी बढ़िया हाल है। प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है मेरा यहाँ देवास में। अरे वाह, क्या और बात है। 40 वर्षों से मैं कार्यक्रम आपके सुनता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। प्रिंटिंग प्रेस है तो क्या छपाई किस चीज की होती है? हमारे यहाँ पत्रिका है, बिल बुक है जैसे, और कार्ड है, फ्लेक्स है, हाँ, सभी कार्य होते हैं मेरे वहाँ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और हमारे साथी जुड़े हुए हैं इसमें, 3-4 हमारे साथियों का सहयोग है इसमें। मुझे भी याद है डिजाइनिंग का काम, और बाकी हमारे सहयोगी भी करते हैं। अच्छा, पेपर सेटिंग वगैरह आप भी करते हैं? हाँ, जो डिजाइनिंग बनाना, जैसे
फ्लेक्स की डिजाइन है, विजिटिंग कार्ड है, तो फिर रोजी रोटी चलती है हमारी। जी बढ़िया है। इस वर्षों से मैं ये काम से जुड़ा हुआ हूँ। विविध भारती से तो हमारा बहुत है, जब से जैसे जो रंग तरंग कार्यक्रम आता था, आपका मनोरंजन कार्यक्रम आता था पहले। जी जी जी, बहुत बढ़िया। रंग तरंग कार्यक्रम अभी भी प्रसारित हो रहा है इन दिनों भी, 11 से 12 के बीच। अच्छा एक बात बताइए, आप देवास से बोल रहे हैं ना आप? तो देवास में एक बहुत बड़े गायक जन्मे और उनका बहुत बड़ा घर है। आपको पता है वो गायक कौन है? जाने माने शास्त्रीय गायक। जी साहब है वो। हाँ जी। और उनकी सुपुत्री कलापिनी कोमकली जी अभी उसी घर में रहती हैं। माता टेकरी के नीचे है उनका घर। हाँ जी। और बच्चा उनका हर साल कार्यक्रम भी होते हैं उनके, 2-3 बार शास्त्रीय संगीत का, जैसे हमारे हर साल उनका आयोजन होता है। पंडित कुमार गंधर्व की जो सुपुत्री हैं कलापिनी कोमकली जी, कलापिनी जी नियमित रूप से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं मंच पर, और देवास में तो वो आयोजित करती ही है, लेकिन देवास के अलावा भी देश के और दुनिया के तमाम जगहों पर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां देती रहती हैं। किशोर दा भी तो वहीं पास में ही उनका घर रहा है, वहीं के निवासी हैं, खंडवा के रहने वाले थे किशोर दा। के निवासी हैं बिल्कुल। हाँ, मध्य प्रदेश में ही है वो भी। जी, तो आप एक ऐसी जगह से फोन कर रहे हैं जहाँ पर सुरों की सरिता बहती है। तो अब बताइए कौन सा सुरीला गाना आप सुनना चाहते हैं? हमारा गीत है दीदी, ये आपके दीवाने पिक्चर का टाइटल सॉन्ग, जिसमें हम आपके दीवाने हैं, बड़े मस्ताने हैं। आप दीवाने हैं, बड़े मस्ताने हैं। आपके 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 दीवाने हैं, बड़े मस्ताने आपके दीवाने हैं, बड़े मस्ताने
दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें, 022-400-24662। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेलो फरमाइश।